और इधर यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी कांवड़ियों पर अभद्र टिप्पणी उन्होंने की थी, लेकिन अभी भी वो अपने बयान पर कायम हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये बताइए कि ये कांवड़ियों को गुंडा आप कह रहे हैं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? आपने मेरी पूरी कही हुई बात नहीं सुनी है, क्योंकि कांवड़िए भोले शंकर के अपने को भक्त बताते हैं, तो जिसका आराध्य इतना भोला हो कि उसका नाम ही भोले बाबा पड़ गया, भोले शंकर पड़ गया, तो उसके भक्त इतने कुख्यात अपराधी कैसे हो सकते हैं? गुंडे, माफिया, अपराधी। आपके जानने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे जो कांवड़ में जाते होंगे, आप समाज का नेतृत्व करते हैं, उस समाज के भी तमाम लोग हैं, कुछ गिने चुने उंगली पे गिनेंगे, हजारों कांवड़िए लखनऊ पे निकलेंगे, आप सड़कों पर मिलेंगे। लखनऊ में तो कोई घटना हमने सुनी नहीं, कुछ गिने चुने कर देते हैं और हम सबको एक लाइन पे खड़ा कर दे, सारे कुख्यात आतंक बन जाए। देखिए, जो सही में शिव भक्त है वो कभी भी इस प्रकार का खुराफात या हिंसक कार्य नहीं कर सकता। ये सरकारी गुंडे माफिया अपराधी हैं जो सत्ता के संरक्षण में कांवड़िए के रूप में उत्तर प्रदेश में भय और दहशत पैदा कर रहे हैं। इसलिए जो सही मायने में भक्त कांवड़िए हैं, ये फार्मूला उन पर नहीं लागू होता। इन पर लागू नहीं होता। लाखों कांवड़िए सड़कों पर हैं। स्वामी जी, आप चलिए पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में मेरे संग चलिए, आप कैंट से होते हुए जा रहे हैं कांवड़िए, आप सबको एक तरीके से कैसे तोल देंगे? ये कथन तो स्पष्ट होना चाहिए ना कि ये गलत है, ये सही है, कांवड़िए सरकार पोषित गुंडे हैं, इसे कैसे देखेंगे आप? मैंने पहले ही उत्तर में दे दिया है कि भोले बाबा के भक्त इतने हिंसक अपराधी प्रकृति के हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये सरकारी संरक्षण प्राप्त गुंडे माफिया अपराधी हैं जो कांवड़ियों के रूप में इस प्रकार के आपराधिक घटनाएं करके प्रदेश और देश में भय और दहशत पैदा करने का काम कर रहे हैं। इसकी मैं निंदा करता हूं। आप गुस्सा हो रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि आप ये तो फिर से एक बार कही रिपब्लिक पे बात कि सबके लिए आप ऐसा नहीं कह रहे हैं। अगर 100 है तो 100 में 5-10 ऐसे होंगे, उनको कह रहे हैं, सबको तो एक बराबर नहीं कह रहे हैं। भाई, जो हमने तो पहले कह दिया कि जो असली शिव भक्त हैं वो इस प्रकार की खुराफात, उपद्रव, तोड़फोड़, मारपीट और हिंसक घटनाएं नहीं कर सकते। नहीं कर सकते आप कह रहे हैं, सरकार पोषित, और ये तमाम कथन मुख्यमंत्री डेली, कल भी गए थे, आज भी गए हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तमाम बड़े बड़े अधिकारी जो कांवड़िए हैं, ये तो ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि उनकी जो सेवा करता है, पुण्य सेवा करने वालों को मिलता है, सेवा करते दिखाई दे रहे हैं। ये पोषित सरकार का इसका क्या मतलब हुआ? क्या मारने, पीटने, गाड़ी तोड़ने और साथ ही साथ हिंसक घटनाओं को करने से भी पुण्य मिलता है क्या? ये आप ये क्यों कह रहे हैं कि तोड़ ही रहे हैं और हिंसक घटनाएं कह रहे हैं? आपको यही तस्वीर दिख रही है? आप साथ में चलिए, बच्ची, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो निकल के आए हुए हैं, अपनी आस्था जाहिर कर रहे हैं। आस्था वाले भी अलग हैं, कुछ 1-2 घटनाएं आई हैं, उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई हुई। आपने मिर्जापुर का सीन देखा होगा, वहां सीआरपीएफ के जवान को मारा था, सब गिरफ्तार हो गए। ये तो सरकार तो गिरफ्तारी के लिए मजबूर इसलिए होती है कि जब कटघरे में खड़ी हो जाती है तो मजबूरी हो जाती है, अन्यथा सरकार तो ऐसे लोगों को फूल बरसा रही है। सही मायने में आज इस प्रकार के जो भी हिंसक घटनाएं करने वाले लोग हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं पर किसी गाड़ी तोड़ दे रहे हैं, कहीं किसी के साथ बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं। अभी मिर्जापुर के रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से सीआरपीएफ के जवान को लात घूंसों से पटक के मारा, गिरफ्तारी भी तो हुई ना? ये नहीं, अरे गिरफ्तारी बाद में हुई ना। ऐसी घटना क्यों कर रहे हैं? अच्छा, उन कांवड़ियों के सामान्य कभी भी सामान्य पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति जो इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, इस तरह का आचरण नहीं कर सकता। इन्हीं कांवड़ियों के संग भी तो मारपीट की जा रही है। ये भाजपा के पोषित गुंडे माफिया अपराधी हैं जो कांवड़िया का भेष बना करके भय और दहशत पैदा कर रहे हैं। असल में जो सही माने में कांवड़िया है वो इस प्रकार का उपद्रव, हिंसक घटनाएं, मारपीट, गाड़ी का तोड़फोड़ नहीं कर सकता है। अच्छा, घटना बताइए जहां पर इस तरीके की मारपीट किया हो, सरकार ने कार्रवाई ना की हो, तोड़फोड़ किया हो ना। मैं देखिए, इस प्रकार की घटनाएं भी आप ही लोग परोसते हैं।
जब कहीं मारपीट होती है, कहीं किसी बहन बेटी के साथ इस तरह से मारपीट की जाती है, कहीं किसी यात्री के साथ गाड़ी फोड़ तोड़ दी जाती है, कहीं किसी फौजी लगा दे रहे हैं, दिखाते तो आप ही लोग हैं ना। तो स्वाभाविक रूप से आखिर घटनाएं होती क्यों हैं? क्यों नहीं आप एक तरफ तो उन पर फूल बरसा रहे हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर सकते आप? इनके ऊपर भी, कावड़ियों पर भी अटैक होता है। कल फर्रुखाबाद में दिखा, मुर्गे फेंक दिए जा रहे हैं उनके ऊपर। उनकी सुरक्षा के लिए तो आप कहते नहीं है कुछ? नहीं, देखिए, ये आप बनावटी केस करके आप मामले को दूसरी दिशा नहीं दे सकते हैं। आप जिस तरीके से अगर कांवरियों पर फूल बरसा रहे हैं तो और अब आपको बताते हैं कि सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा पर यूपी का सियासी पारा लगातार उबाल मार रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं और विपक्षी दलों ने सनातन के अपमान की सारी सीमाएं लांघते हुए कांवड़ियों की तुलना गुंडों से कर दी है। छोटी मोटी घटनाओं को तिल का ताड़ बनाकर पेश किया जा रहा है और कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। आखिर कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है। उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं। ये कांवड़िए नहीं है, भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है? कांवड़ियों ने जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों को मारा, उसकी योगी जी को निंदा करनी। कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। शिव की साधना, शिव की उपासना, आराध्य का जलाभिषेक देखते ही देखते राजनीति का केंद्र बन गया। कांवड़ियों ने गंगा जल के लिए हरिद्वार की ओर कूच किया। सत्ता के गलियारों में उनके विरोध की गूंज सुनाई देने लगी। तुष्टीकरण की राजनीति के दम पर कभी सियासत के शीर्ष तक पहुंचने वाली समाजवादी पार्टी कांवड़ियों के खिलाफ दुष्प्रचार में जुट गई। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांवड़ियों के प्रति सेवा भाव पर सवाल उठाए। उसके बाद एक एक कर समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता कांवड़ यात्रा को अराजकता का पर्याय बताने लगे। कांवड़ियों के खिलाफ सबसे विवादित बयान आया संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद का। इकबाल महमूद ने कहा कि वो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, ये उनका धर्म है, वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। जो शिव भक्त हैं वो जा रहे हैं, लेकिन इसमें शिव भक्तों की संख्या कम और गुंडे मवालियों की संख्या ज्यादा है। ये रास्तों पर बदमाशी और बदतमीजी करते हुए जा रहे हैं। इक्का दुक्का घटनाओं को बुनियाद बनाकर कांवड़ियों की तुलना गुंडों से करना, मवालियों से करना किसी अपराध से कम नहीं। लेकिन सपा की राजनीति को ऐसे बयान सूट करते हैं, वरना इस पार्टी के सीनियर नेता राम गोपाल यादव भी इसी से मिलता जुलता बयान ना देते। फूल बरसाए हैं तो ठीक है, उनकी आस्था है ये, लेकिन कांवड़ियों ने जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों को मारा, कुछ महिलाओं को मारपीट कर रहे हैं, जितनी उद्दंडता कर रहे हैं, उसकी योगी जी को निंदा करनी चाहिए। वैसे सपा की सियासत सनातन की मुखालफत से जुड़ी ना होती तो अखिलेश यादव की पार्टी कथावाचक चोटी विवाद, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से बहस, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा को लेकर राजनीति और कांवड़ियों की गुंडों से तुलना ना कर। सपा तो सपा, सनातन पर लगातार हमला बोलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक्टिव हो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कांवड़ियों की तुलना गुंडों से कर। जिसका आराध्य इतना भोला हो कि उसका नाम ही भोले बाबा पड़ गया,